हेलो हेलो। मैंने सोचा एक और हिंदी में और रैम्बल करा जाए। जैसा कि सबको पता है कि मुझे सांप बहुत पसंद है। तो ये बचपन से ही है, मेरे को शुरुआत से ही पसंद है। मुझे प्रकृति के वो चीज़ें प्रकृति की वो चीज़ें बड़ी पसंद हैं जो जिन चीज़ों से लोग ज़्यादातर डरते हैं, घबराते हैं। मैं तो उनमें भी खुद को देखता हूँ, मेरे को वो पसंद है। मतलब मेरे को मकड़ी, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। जो डरावनी चीज़ें होती है ना प्रकृति की, वो भी तो परमात्मा का हिस्सा है। ज्यादातर लोग उनसे डरते हैं, पर वो भी तो उसी का पार्ट है। तो मेरे को बचपन से शौक है। मतलब जैसे कुछ चीजें इनहेरेंट होती हैं, कुछ चीजें बचपन से ही होती हैं। बस वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मेरा डिस्पोजिशन है जो मैं लेके पैदा हुआ, कि मेरे को टेढ़ी मेढ़ी चीजें पसंद है। तो सांप इसलिए भी मेरे को बड़ी पसंद है क्योंकि बचपन से मैंने काफी, जैसे सांपों के इर्द गिर्द काफी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए। जब मैं बचपन में जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे वो जगह मशहूर थी सांपों के लिए, क्योंकि उस जगह का एक ज़माने में पहले वहाँ पे काफ़ी सवेरा बस्तियाँ हुआ करती थी। फिर जब सरकार ने इंडियन एनिमल्स रखने पे पाबंदी लगा दी, वेनेमस एनिमल्स, इंडियन एनिमल्स, कई सारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ एक्ट्स हैं। तो जिन्होंने पाले हुए थे, जिन सपेरों ने, उन्होंने काफ़ी तो छोड़ दिए। और काफ़ी जो भी उन्होंने करा होगा, खैर वो जाने। तो जब जिन्होंने छोड़े, वो नेचुरली स्नेक सेटल्ड इन जहाँ पे हम रहते थे, मतलब इन दी इन्वायरमेंट्स अराउंड। एंड इट हैड अ वेरी रिच स्नेक वाइल्ड लाइफ, वेरी रिच स्नेक पॉपुलेशन। बहुत जल्दी मेरे को मिल जाते थे एकदम से। बारिश होती है, कुछ भी होता है, एकदम से मौसम में कोई भी उथल पुथल होती थी तो सांप निकल आते थे। पार्क में ज़्यादा पानी दे दिया तो सांप निकल आते थे। तो बचपन से हम देखते थे, और मतलब लोगों के अलग अलग रिएक्शंस देखते थे। तो जैसे ये हिपोक्रेसी मेरे को दिखती थी बचपन से, कि एक साइड सब पूजा कर रहे हैं इनकी, हर मंदिर में है इनकी आकृति, लेकिन जैसे ही दिखता है तो लोग तो इनको मार देते हैं। लोग जब सांप देखते हैं तो वो सीधा चीज यही सोचते हैं कि ये हमें डस लेगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सांप, अनलाइक अ मैमल, अनलाइक लायन, टाइगर, डॉग, परसू नहीं करता, चेस नहीं करता, पीछे नहीं पड़ते। जैसे कुत्ता पीछे पड़ता है, बिल्ली पीछे पड़ती है, वो ऐसा नहीं करते। प्रकृति ने उनको डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए हैं। वन ऑफ देम इज, इफ इट्स अ कोबरा इट विल हुड अप, वो अपना फन उठाएगा और तुम्हें वार्न कर देगा कि भाई हट जाओ। और तुम्हें बस एक ही चीज करनी है कि तुम हट जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा पीछा तो नहीं करेगा, और रात को घर में घुस के भी तुम्हें नहीं डसेगा। कहीं गांव के अंदर कोई जमीन पे सो रहा था और द स्नेक वॉज वॉन्डरिंग अराउंड, दोज रैंडम एक्सट्रेमिटीज होंगे, लेकिन इट इज नॉट द नेचर ऑफ द स्नेक टू चेस। पीछा करने वाला जीव नहीं है वो, बस अपने काम से काम रखता है। तुम उसको मत छेड़ो तो वो तुम्हारे से कभी लेना देना ही नहीं रखेगा कोई। तो तो कहने का मतलब है कि लोग इतना, मतलब इतनी जगह इसका सिंबलिज्म दिखता है, हर जगह, हर मंदिर में, हर जगह, जितनी जहां भी जाओ, इंडिया में स्पेशली, तो हर जगह है। लेकिन जब रियलिटी में देखते हैं लोग, मतलब लोगों को सिंबलिज्म, लोगों को आकृतियां देखना, लोगों को बनाई हुई चीजें देखना बड़ा पसंद है, पर जब प्राकृतिक चीजें देखते हैं, वही चीज का प्राकृतिक रूप देखते हैं, असली रूप उसका, तो घबरा जाते हैं। तो जब सांप देखते हैं तो उनको लगता है बस उनके पीछे पड़ जाएगा। जैसा मैंने कहा कि सांप पीछा पड़ने वाली चीज नहीं है। अगर आपने कभी सांप देखा और आपको देख के उनसे बहुत डर लगा, उसको देख के, तो आपको बस एक ही चीज करनी है कि आप वहां से चले जाओ या साइड में हट जाओ। वो चला जाएगा, वो पीछा नहीं करेगा।
अगर आप 1 फीट भी दूर हो जाओ जहां पे आप खड़े थे उसके मुकाबले, अगर वो आपको वार्न कर रहा है, तो वो उतने में ही समझ जाएगा कि आप पीछे हट रहे हो, तो वो अपने रास्ते चला जाएगा। आपको सांप केवल तभी काटेगा जब आप उसको छूने की कोशिश करें, जब आप उसमें उंगली करें, जब आप उसको बॉदर करें, जब आप उसको छेड़ें। तो उसको छेड़िए मत, और वो आपको बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। सारे सांप ऐसे ही होते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, और आपको तभी काटेंगे जब आप उनमें जब आप उनको परेशान करो, जब आप उनको छेड़ो। तो उनको छेड़ो मत, जब दिखें तो हट जाओ, उनको जाने दो, उनको मतलब ही नहीं है आपसे। अब मैं एक कहानी बताऊंगा। ये एक असली, मतलब एक असली इंसिडेंट है, और ये दिस इज वन ऑफ द, ये उन एक जिंदगी के मोमेंट्स में से है, उन एक पलों में से है जिंदगी के, जो आपको हमेशा के लिए चेंज कर देते हैं। कई चीजें आपको जिंदगी में आपके कॉन्शियसनेस को, आपके इंटरनल डायलॉग को ऑल्टर करते हैं। वन ऑफ देम वाज ये, और यही है, यही जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ, इसी के पीछे ज्यादातर जो मैं काम करता हूँ कुछ कुछ एसोसिएटेड है। जैसे सांपों के लिए क्यों मैं स्नेक रेस्क्यू करता हूँ, क्यों मैं लोगों को इनके बारे में एजुकेट करता हूँ वगैरह, ये उन इंसिडेंट्स में से एक है जिसने मेरे को, क्या बोलेंगे, जिसने मेरे को ये मोटिवेशन दी कि मैं लोगों का डर निकाल सकूं, ताकि लोग बिना डर के जी सके जिंदगी में। क्योंकि डर में ही आदमी ज्यादातर थोड़ा पागल हो जाता है। डर में आदमी आदमी नहीं रहता, डर में आदमी खुद भी जानवर बन जाता है। तो डर कैसे कम करा जाए लोगों का, उसके लिए ये स्टोरी। तो एक बार मैं अपने घर से निकला, किसी बात से मैं परेशान था, ऐसी ही जिंदगी में कुछ हो रहा होगा, तो उस टाइम पे मैं बहुत परेशान रहता था। तो मैं एक पार्क में गया जो मेरे घर के पास था, और वहां मैं खड़ा हुआ था या घूम रहा था पार्क में। थोड़ी देर बाद जैसे मेरे को आवाज आई लोगों के शोर की, तो जैसे मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा, तो थोड़े डिस्टेंस पे जो पार्क की दीवार होती है, काफी मोटी दीवार, मोटे पत्थर वाली दीवार, ईंट वाली नहीं, मोटे पत्थर वाली दीवार, अच्छे से सीमेंट विमेंट लगी हुई, उसके इर्द गिर्द लोग खड़े होके और हल्ला मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, और बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे, बहुत सारे लोग थे वहां पे, 20-30 शायद ज्यादा भीड़ थी, आग बबूली पागल भीड़। तो ये भीड़ एक सरिया लेके, इनके 2-3 के हाथ में लोगों के सरिये थे, नोकीले वाले, मतलब एक पॉइंटेड सरिया जिसके एक साइड पॉइंट होता है, और इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दीवार की जो ऑलरेडी छोटे छोटे होल्स थे उसमें, उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जब तक कि मैं समझ पाता कि हो क्या रहा है, कि ये मतलब व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, कि क्या कर रहे हैं, इतनी देर के अंदर भीड़ और बड़ी हो गई, और लोग आ गए इस पूरे इस इस भीड़ का हिस्सा बन गए, और लोग आके, एंड दे लाइक द इट गॉट रियली टेंस। जैसे बहुत ज्यादा लोग, जैसे भीड़ नहीं होती, थोड़ा क्राउड पागल हो जाता है, तो वैसे दे स्टार्ट बिहेविंग वेरी मैनिकली। एंड देन while I am watching, they someone from the group, 1-2 people, it doesn't really matter, तो कुछ लोग उन्होंने इस दीवार में से खींच के कोई चीज निकाली, और जैसे ही बाहर निकाली उसी टाइम पे सरिये वरिये जो इनके पास डंडे थे, उससे उसके सर पे मार मार के उस चीज को मार दिया। तो पहली बात तो इसमें यह कि वो चीज, जो भी वो चीज थी जो उन्होंने निकाली, वो छुप के बैठी हुई थी इंसान से, तो मतलब उसको कोई मतलब नहीं था। आपने जबरदस्ती जैसे दीवार भी तोड़ दी, उसमें भी छेद कर दिया, उस आपने जो कंस्ट्रक्शन था उसका तो आपने करा ही, जो भी आपने करा, लेकिन मतलब वो चीज आपको कुछ नहीं कह रही थी। जैसे वो, जैसे 10 लोग खड़े हैं एक साइड और वो चीज खड़ी है एक साइड, और वर्सेस मैच चल रहा है, ऐसा नहीं था। वो चीज बेचारी
आपसे डर के छुप के एक कोने में बैठी हुई थी। वो चीज एक डायडम स्नेक था, किंग रैट स्नेक भी कहते हैं कभी कभी उसको, और भी कई कई अलग अलग नाम है। डायडम स्नेक सर्च कर सकते हैं जिसको करना हो। नॉन वेनमस, तो उसमें जहर भी नहीं था, मतलब तो उसमें जहर भी नहीं था। तो जितनी देर में, जैसे वो जहरीला भी नहीं था और वो आपसे डर के बैठा हुआ था, तो यहाँ पे असली राक्षस कौन था मुझे तो नहीं समझ में आया। असली जिन चीजों से लोग डरते हैं वो चीज तो इंसान होनी चाहिए। और क्योंकि मेरे को तो सीरियसली लेगा नहीं कोई, इतनी बड़ी भीड़ में इतने पागल हो रखे हैं लोग, तो मैं इस भीड़ को जाके समझा रहा हूं कि ये जहरीला नहीं है। तो दे लुक एट मी जैसे कि मैं कौन, कि पागल की क्या बता रहा है हमें। एंड देयर इट वॉज अ ब्यूटिफुल डायडम स्नेक, जिसका सर कुचल के लोगों ने मार दिया, जो बस डर के मारे छुप के उन्हीं लोगों से। उसने ऐसी जगह चुनी, सोचा जहां इंसान नहीं पहुंच पाएगा, पर इंसान की चुल तो ऐसी है, वो खुद खाद के कहीं तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मुझे सांप पसंद है, मैं उनको समझ पाता हूँ। ज्यादातर तो अपने वो किसी को बॉदर नहीं करते, अपने माइक्रो हैबिटेट्स में रहते हैं, उनका कार्बन फुटप्रिंट भी बड़ा कम होता है अगर देखा जाए ओवरऑल तो। बड़ा रेयरली कुछ खाते हैं, जब खाते हैं तो उसके बाद फिर बहुत टाइम तक कुछ नहीं खाते। जब स्किन शेड करते हैं तो दांत भी शेड हो जाते हैं पूरा रिन्यूअल हो जाता है शरीर का। तो बहुत कमाल के जीव हैं, बहुत कम, प्रकृति का बहुत बहुत मिनिस्क्यूल हिस्सा लेते हैं। जैसे कोई कार्बन फुटप्रिंट ऐसा खास लेते नहीं है। ज्यादातर आपको पता भी नहीं होगा कि आपके इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि हमेशा हर जगह ही होते हैं सांप, जमीन के नीचे हर जगह रहते हैं, पर आपको पता नहीं चलेगा। तो और जानवरों की तरह वो अपने आप को आके एडवर्टाइज नहीं करके दिखाते आपको, या आपसे प्यार की उम्मीद नहीं करते। वह इतना चाहते हैं कि आप उनको अकेला छोड़ दो। कभी कभी ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना, लोगों को अकेला छोड़ना, चीजों को अकेला छोड़ना। पीपल जस्ट कांट लेट थिंग्स बी। तो यही है, दिस वॉज द स्टोरी, वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मेरे को बड़ा दुख हुआ था, मैं तो घर आके बहुत रोया था इसके बाद कि भाई मैं, कैसा है ना मनुष्य, जैसे बताओ भी कोई अच्छी चीज बताओ, कुछ सिखाओ, तो उसमें भी आपको गाली देगा। बड़ी मतलब स्टैंडर्ड इंसान बहुत लो सेट करता है अपना। चल, दैट वाज द स्टोरी, आई होप यू एंजॉयड इट। दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि लोगों के दिमाग से डर निकाले जाएं, लोगों की धारणाएं बदली जाएं। लोग जो ऊटपटांग चीजें मानते हैं वो चीजें ना माने, लोगों को समझ में आए कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। प्रकृति का हर कण जरूरी है उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। आपके लिए जो भी चीज बेकार होगी, पर प्रकृति में हर चीज रिसाइकल हो जाती है, हर चीज जरूरी है। कूड़ा तो हम लोग बनाते हैं, प्रकृति में एक का कूड़ा दूसरे का खजाना, तो वो चक्र चलता रहता है। ऑलराइट, दैट वाज अनदर एपिसोड ऑफ हिंदी वाला वर्ड रैम्बल।